brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा। और अगर चंद्रमा का कोई शुभ योग कुंडली में बनता है, बहुत तेजी से असर डालेगा, और अगर चंद्रमा का कोई अशुभ योग बनता है तो ये भी आपको भयंकर तरीके से प्रभावित करेगा। आज चंद्रमा के एक अशुभ योग की बात करेंगे जिसका नाम है चंद्रमा का ग्रहण योग। क्या होता है ये ग्रहण योग और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:08 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 6:17 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं तुला राशि में, बुध और मंगल वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में, और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग क्या है और ये किस प्रकार काम करता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। आपके मन, आपकी सोच, आपके विचार, इसका स्वामी चंद्रमा है और आपके मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्र का योग है तो इसे शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। राहु चंद्र का संबंध बने तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है, और ग्रहण योग जब भी कुंडली में बनता है, ये विचित्र तरह की, अजीब तरह की समस्याएं जिंदगी में पैदा करता है। ग्रहण योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
एक लकी टिप के बारे में और कार्य में सफलता के लिए सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ हैं, यानी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, तो किस तरह की समस्या जीवन में होती है? राहु चंद्र के संबंध की वजह से व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करती हैं। उसे मानसिक समस्या भी होती है और काल्पनिक समस्या, कल्पना की समस्या भी परेशान करती है। ग्रहण योग होने पर दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन नर्क बन जाता है। बेवजह के शक, वहम, झगड़े, लड़ाई शुरू हो जाते हैं। और ग्रहण योग की वजह से पति पत्नी में विश्वास कम होता है और पति पत्नी में शक जैसी चीजें पैदा होती हैं। ग्रहण दोष होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। कारण और निवारण समझ में नहीं आता। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बीमारी नहीं होती। और ग्रहण योग वाले बीमारियों की शिकायत करेंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर उनकी बीमारियां कल्पना और वहम की होती हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो इसे शांत कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के कार्य निपटाने का प्रयास करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु एक साथ बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, तो इसकी समस्याओं से कैसे बचें? सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर अपने गले में धारण करें। जल में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करें। फास्ट फूड खाना, बाजार का खाना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, ये खाना बंद करें। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक मोती धारण करें और शनिवार के दिन निर्धनों में या गरीबों में बताशा बांटें। चंदन की माला पहनने से, चंदन का तिलक लगाने से, चंदन के जल से स्नान करने से राहु चंद्र के ग्रहण योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पूजा उपासना में समय देने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में सफलता मिलेगी। प्रेम और रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
देखिए, चंद्रमा राहु का जब ग्रहण योग होता है तो ऐसा देखा गया है कि आदमी को वहम की शिकायत हो जाती है, आदमी को बीमारियों का वहम होता है, घबराहट बेचैनी होती है, चिंताएं बहुत होती हैं, और चंद्र राहु मलिनता पैदा करते हैं तो आदमी को नींद भी बहुत आती है और कई कई बार आदमी कई कई दिनों तक नहाता नहीं है, बाहर का खाना खाता है, फास्ट फूड खाता है और अपनी सेहत को खराब कर लेता है। राहु चूंकि शरीर में गांठ भी देता है, इसलिए चंद्र राहु का योग हो और दशा आ जाए तो स्किन में प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो सकती है या हो जाती है। चंद्रमा राहु वाले अपने परेशानियों से परेशान होकर कभी कभी नशे वगैरह की तरफ चले जाते हैं या कभी कभी उनको डिप्रेशन भी हो जाता है, जिससे निकलने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, चंद्र राहु कितने भी नकारात्मक हों, कितने भी नेगेटिव हों, अगर आपकी माता आपको आशीर्वाद दें, अगर आपकी माता आपके लिए प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी सुधार होगा। और जैसा पहले भी बताया कि चंदन का इत्र, चंदन का लेप, चंदन की लकड़ी, चंदन की माला, अगर आप इसका प्रयोग करें तो चंद्र राहु की मुश्किल दूर हो जाएगी। चंद्र राहु जब आपको दिक्कत दे रहे हों तो जबरदस्ती ही सही, मन मार के ही पूजा जरूर करिएगा, चाहे 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, उससे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि चंद्र राहु के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से आप चंद्र राहु के ग्रहण योग को शांत कर पाएंगे। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आप अपने जीवन में नाम और यश चाहते हैं तो रविवार को सूर्य भगवान की विशेष उपासना करिए और रविवार को नमक का और तेल का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अब जान लेते हैं 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो जिस कार्य के लिए निकलेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, दिन भर के कार्यों में सफल होंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।